हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग पाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चा जब 6 महीने का होने लगता है तो हम उसे सॉलिड इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचने लगते हैं। पर बच्चों को सही सॉलिड सही समय पे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो उतना मेच्योर नहीं होता है, वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट होता है। तो अगर हमने सही सॉलिड सही समय पे सही तरीके से स्टार्ट नहीं किया तो बच्चे का जो डाइजेशन सिस्टम है उस पर इश्यूज़ हो सकते हैं। उसे इंडाइजेशन का इश्यू हो सकता है, उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है या उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, और इन सब इश्यूज़ की वजह से बच्चा थोड़ा क्रैंकी रहने लगता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सही तरीके से सही सॉलिड स्टार्ट किया जाए। मेरे हस्बैंड का डाइजेशन सिस्टम बचपन से ही बहुत वीक रहा है, तो इसलिए हमने जब अवीर के लिए सॉलिड स्टार्ट किया तो हमने बहुत ध्यान रखा, बहुत ट्राई किया कि उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने की कि हमने उसे कभी भी कोई पैकेज्ड फूड नहीं दिया, जैसे कि सेरेलैक्स वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसे कभी नहीं दिया। हमने उसे हमेशा होममेड फूड दिया है और होममेड सीरियल्स दिए हैं उसको। और इसके साथ ही हमने कभी भी उसके डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कभी भी ग्राइप वाटर या घुट्टी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बच्चे का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो जितना ज़्यादा अपने आप से डेवलप हो वो उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। तो अवीर अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल का हो चुका है और उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। उसका स्लीप पैटर्न, उसका हेल्थ, उसका वेट, सब कुछ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। उसका डाइट चार्ट बनाते वक्त हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि उसका डाइट एकदम एक बैलेंस्ड डाइट हो, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर सब कुछ बैलेंस क्वांटिटी में हो। बैलेंस डाइट देने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मुझे लगा वो ये कि अवीर का जो शेड्यूल है वो बहुत अच्छे से फिक्स हो गया। उसका पूप टाइम एकदम फिक्स होता है। मॉर्निंग में उठने के 10 से 15 मिनट के अंदर उसका फर्स्ट पूप टाइम होता है और इवनिंग को 6 से 7 के बीच में उसका सेकेंड पूप टाइम होता है। उसको अभी तक कभी भी गैस के इश्यूज़ नहीं हुए हैं या कॉन्स्टिपेशन का इश्यू नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से उसका रूटीन फिक्स रहता है। तो अगर हमें अपना कुछ प्लान करना है या हमें अपना रूटीन कुछ फिक्स करना है तो हमारे लिए बहुत ही ईजी होता है। सो इट इज़ रियली अ ब्लेसिंग फॉर अस। अवीर का डेवलपमेंट देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इसका रूटीन इतना अच्छा कैसे है, तो मेरा आंसर था कि उसका डाइट चार्ट। तो आज मैं आप लोगों से अवीर का डाइट चार्ट शेयर करूंगी, जो कि 9 मंथ से 12th मंथ के बेबी को दे सकते हैं। इट इज़ अ परफेक्ट डाइट चार्ट फॉर 9 मंथ टू 12 मंथ ओल्ड बेबीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एक 9 महीने का बच्चा होता है उसका जो डाइट पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट लाइक एन एडल्ट होता है। दैट मीन्स कि उसका एक ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग स्नैक, देन लंच, देन एक इवनिंग स्नैक और एक डिनर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा वो दूध पे रहता है, अगर फार्मूला पी रहा है तो फार्मूला, या फिर अगर ब्रेस्ट मिल्क पे है तो ब्रेस्ट मिल्क, इसके बीच में वो लेता रहता है। तो सबसे पहला आता है कि उसको ब्रेकफास्ट में क्या देना चाहिए। तो सुबह उठते साथ ही हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो मैंने उस हिसाब से कुछ लिस्ट बनाई जिससे कि बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी मिले। तो उसके हिसाब से जैसे सूजी हो गया, रागी हो गया, मखाना, पोहा, ओट्स विथ मिल्क, आप ये सब चीज़ें बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हो। और जिन चीज़ों में आप मिल्क डाल रहे हो और उसके साथ यू कैन थिंक ऑफ एडिंग सम फ्रूट्स, जैसे कि आप बनाना या एप्पल, ये सब इनकी प्यूरी बना के भी उसके उस चीज़ों में दे सकते हो बच्चे को। जो दूसरा ऑप्शन है वो है बेसन या सूजी का चीला। अगर आपके बच्चे के दांत 2 दांत आ गए हैं तो आप ये सब चीज़ें उसको मैश्ड फॉर्म में दे सकते हो, और अगर उसके एक भी दांत नहीं आए तो आप ये सब चीज़ें उसे प्यूरी फॉर्म में दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बच्चे के भी दांत नहीं आए तो ही विल नॉट बी एबल टू च्यू इट। और 1 साल तक के बच्चों को शुगर नहीं देना चाहिए, इसीलिए जब भी मुझे किसी फूड में स्वीटनर ऐड करना होता था तो मैं जैगरी या फिर डेट्स का यूज़ करती थी। ये सारे हो गए ब्रेकफास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप बच्चे को फ्रूट प्यूरी दे सकते हो। ऑप्शंस हैं जैसे कि बनाना, एप्पल, चीकू, पपाया या किसी भी तरीके का सीजनल फ्रूट हो गया जैसे कि स्ट्रॉबेरी, मैंगो, आप ये सब का प्यूरी बना के बच्चे को दे सकते हो। सेकेंड ऑप्शन होता है कि वेजिटेबल प्यूरी। आप जैसे कैरेट, बीट रूट, इनका अलग अलग प्यूरी बना के भी, इनकी मिक्स प्यूरी बना के भी दे सकते हो। पम्पकिन का प्यूरी बना के दे सकते हो, स्वीट पोटैटो की प्यूरी बना के दे सकते हो, या पोटैटो प्यूरी भी बना के दे सकते हो। और जब भी मैं ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग स्नैक में अवीर को ये सब देती थी तो उसके साथ में उसे ड्राई फ्रूट पाउडर भी देती थी।
दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि बच्चे को आप ड्राई फ्रूट पाउडर इंट्रोड्यूस करो। जो ड्राई फ्रूट पाउडर मैं अभी को देती थी उसका रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। इस ड्राई फ्रूट पाउडर से बच्चे के वेट गेन और इम्यूनिटी में काफ़ी मदद मिलती है। अभी को थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम रहता था इनिशियली, पर जब से मैंने उसे ये ड्राई फ्रूट पाउडर देना शुरू किया मुझे उसकी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ी हुई दिखी और उसके वेट गेन में भी मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तीसरा है लंच। लंच में मैंने पहले तो देखा कि मैं उसको क्या क्या दे सकती हूँ और मैं ट्राई करती थी कि मैं उसको डेली एक नई चीज़ दूँ ताकि वो रोज़ बोर भी ना हो, क्योंकि हम भी जैसे रोज़ एक ही खाना खाते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो सेम चीज़ बच्चों के साथ भी होती है कि अगर वो रोज़ एक ही तरीके का खाना खाएंगे तो वो बोर हो सकते हैं और उनका खाने में इंटरेस्ट भी ख़त्म हो सकता है। तो मैंने जो लिस्ट बनाई वो थी कि या तो उसे प्लेन खिचड़ी दे दूँ या फिर वेजिटेबल खिचड़ी दे दूँ। तो वेजिटेबल खिचड़ी बनाते वक्त मैं ट्राई करती थी कि रोज़ उसको एक डिफरेंट वेजिटेबल उसमें डाल दूँ, जैसे कि बीन्स हो गया, कैरेट हो गया, गोभी हो गया या कभी बैंगन हो गया। तो ये सब डिफरेंट वेजिटेबल्स मैं उसकी खिचड़ी में डाल देती थी। तीसरा हो गया साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी मैं मूंग दाल मिला के बनाती थी। ये भी बहुत ही हैवी और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है बच्चों के लिए। आप दाल में रोटी को सोक करके वो भी दे सकते हैं। आप दलिया भी मूंग दाल में मिला के कुक कर सकते हैं खिचड़ी के जैसे, और उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। और फिर कर्ड राइस दे सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप बच्चे को फ़िश और चिकन वगैरह आप अपने खाने में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो राइस के साथ आप चिकन करी या फिर फ़िश करी बना के बच्चे को दे सकते हैं। और इसके अलावा आप बच्चे को अगर आपने खिचड़ी नहीं देना है तो आप नॉर्मल दाल राइस भी दे सकते हैं। बस आपको फिर से वही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके बच्चे के दांत नहीं आए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें प्यूरी फॉर्म में देनी है। अगर उसके 2 दांत आए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मैश्ड फॉर्म में देनी है। इसके अलावा मैं कोशिश करती थी कि उसके खाने में घी ज़रूर हो। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसको मैंने गाय के घी के साथ स्टार्ट किया था, एंड जब उसको गाय का घी अच्छे से सूट होने लगा तब मैं उसको फिर मैंने बफेलो घी उसको देना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में मैं उसको फ्रूट जूस जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मौसमी हो गया या ऑरेंज हो गया, इन सब का कभी मिक्स जूस या कभी अलग अलग जूस बनाकर उसको देती थी। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं या फिर आप बॉयल्ड एग या स्क्रैम्बल्ड एग भी दे सकते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड शाम को रोज़ एग खाते थे तो मेरे लिए बहुत ईजी होता था कि मैं उनके लिए बना रही हूँ तो मैं अवीर के लिए भी साथ में बना लेती थी। तो क्विक भी होता था और मेरे लिए ईजी भी रहता था। उसके साथ आप बच्चे को चीज़ भी दे सकते हो, चीज़ भी बहुत हेल्दी होता है। इसके अलावा आप वेजिटेबल सूप भी बच्चे को दे सकते हो, जैसे कि पालक का सूप बना लिया या टमाटर का सूप बना लिया। तो ये सारे बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं बच्चे के लिए। और इन आप वेजिटेबल जितना ज़्यादा इंक्लूड करोगे बच्चे के खाने में उतना ही अच्छा है, क्योंकि फाइबर से बच्चों का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो अच्छा होता है और उनका पूप का टाइम काफ़ी फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट होता है डिनर टाइम। मैं डिनर टाइम में कभी भी वेजिटेबल स्किप नहीं करती थी, क्योंकि डिनर के टाइम में अगर मैं उसको फाइबर दे रही हूँ उसके खाने में तो मॉर्निंग को मुझे आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई है उसके पूप को लेकर। तो मोस्टली जो मेरा मेन्यू रहता था डिनर का, इट इज़ लाइक ऑप्शंस आर द सेम एज लंच। बस मैं इंटरचेंज कर देती थी कि अगर मैंने दिन में उसे खिचड़ी दी है तो रात को मैं उसको नमकीन ओट्स बना दूंगी। अगर मैंने उसको दिन में दलिया दिया है तो रात को साबूदाना खिचड़ी कर दूंगी। बट मेन्यू इज़ द सेम, कि ऑप्शंस आर द सेम। तो ये सारे जो मैंने आपको चीज़ें शेयर की, अगर आप देखोगे तो इसमें दिस इज़ अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। तो इसकी वजह से जो आपके बच्चे की हेल्थ है और उसका वेट है और उसका शेड्यूल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि सारे बच्चे अलग होते हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सॉलिड खाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बहुत स्लो खाते हैं और धीरे धीरे खाना स्टार्ट करते हैं। सो डोंट वरी, टेक इट स्लो। बिल्कुल हरी मत कीजिए कि बच्चा दूसरों का बच्चा खाता है और मेरा बच्चा खाता नहीं है, ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे सॉलिड इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी हड़बड़ाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे का सॉलिड खाने का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। सो जस्ट टेक इट स्लो। आज जो मैंने आपसे ये शेयर की, आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। हैप्पी पेरेंटिंग।
इस डाइट चार्ट में दिए गए सारे फूड आइटम्स की रेसिपी की मैं वीडियो बना रही हूँ, जो मैं अपने चैनल पे जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।